धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। अरे धरती चलती तारे चलते चांद रात भर चलता है। किरणों का उपहार बांटने सूरज रोज निकलता है। हवा चले तो महक बिखेरे, तुम भी थाने मत बैठो। आगे आगे बढ़ना है तो हिम्मत हारे मत बैठो, हिम्मत हारे मत बैठो। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की इस वीडियो में आपको जैसा कि थंबनेल पर भी दिख रहा होगा कि मैथ्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं वो कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक नाव की अनुप्रवाह गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। अनुप्रवाह का मतलब क्या होता है? शांत जल में चाल और प्लस धारा की चाल, दोनों को सपोज कर लेते हैं। शांत जल में चाल A है और धारा की चाल क्या है? B है। तो अब ये अनुप्रवाह है तो इन दोनों को जोड़ करके जो चाल है वो कितनी दे रखी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। और 8 घंटे में प्रतिवाह में वो 320 किलोमीटर की दूरी तय करती है। प्रतिवाह मतलब विपरीत दिशा में जब चलती है तो 8 घंटे में 320 किलोमीटर दूरी तय कर पाती। तब बोलो कि फिर जाके इसकी प्रतिवाह चाल कितनी हो जाएगी? चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी 320 है और समय 8 घंटे है। सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये दोनों बन गए, इनको भी आप सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों को अगर जोड़ते हो तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी ये 2a आएगा और ये 120 हो जाएगा। a बराबर करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। a आपकी क्या थी? शांत जल में नाव की चाल। आपसे स्थिर जल में नाव की गति ही पूछा था, यानी कितनी हो जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसकी चाल हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, करण और अर्जुन, ये करण है ये अर्जुन। करण और अर्जुन के अंकों का अनुपात 2:3 है, यानी अर्जुन का अनुपात कितना दे रखा है? 2 और करण का कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। कह रहा है ये अर्जुन के अंक करण के अंकों से 22 कम है। अर्जुन के जो अंक हैं वो किससे कम हैं? तो बोला जा रहा है अर्जुन के अंक करण से जो है कितने कम है? 22 अंक कम है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो कितना कम दिखाई दे रहा है? तो आप बोलोगे 1 की कमी दिख रही है। क्वेश्चन के हिसाब से कितने की कमी? 22 की कमी। अब आपसे आगे बोल रखा है तो अर्जुन और करण के कुल अंक ज्ञात कीजिए, अर्थात इनका रेशियो कितना दिया है? 1 का 3 है, 1 का 2, तो बोलिए टोटल कितना हो गया? आप बोलोगे 5। 1 का मान 22 है तो बोलिए 5 का कितना हो गया? आप बोलोगे 22 पंजे 110, यानी दोनों के अंकों का जो योग होगा वो कितना हो जाएगा? 110। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा एक स्क्रीन पर। नेक्स्ट दे रखा है कि सुकेश प्रतिवर्ष 10,000 रुपये वेतन कमाता है और उसके वेतन में 14% की वृद्धि होती, तब वो प्रतिवर्ष कितना अर्जित करेगा? अब 10,000 रुपये वो कमाता है प्रतिवर्ष, लेकिन अगर 14% की वृद्धि होगी इसका मतलब अब वो कितनी वैल्यू हो गई? 114% के बराबर हो गई। 114 की वैल्यू निकाल लीजिए, 0 से 0 कैंसिल हुआ। 114 का 100 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाएगा? 114 यानी 11,400 रुपये। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दे दिया गया है कि 32/4। आप बोलोगे 32/4 कितना होता है? 8 माइनस इधर अगर देखोगे तो ये कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40। पहले तो 8/3 करना है और 8/3 का 5 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 8 पंजे 40/3 हो जाएगा। नीचे आपको क्या दे रखा है? तो आप बोलोगे ये 5 का 3 से गुणा किया 15 हुआ, माइनस 6 और 3 कितना हुआ? 9 हो गया। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। 8 से 40/3 गया तो कितना बचा? तो आप बोलोगे 8 तियाँ कितना हुआ? 24। 24 से 40 गया, माइनस का कितना हुआ? 16 और नीचे कितना आया?
3 आया, लेकिन 15 से 9 गया तो कितना आया? आप बोलोगे आया ये 6 आ जाएगा और वो जो 3 था वो भी नीचे आ जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा। इसी को कैंसिल करोगे, 2 3 6 हुआ, 2 8 16 हो गया। अब तो ये कैंसिल होने वाला है नहीं, तो ऊपर कितना आता है? -8 और नीचे कितना आता है? ये आपका 6 आ जाता है। ये इसको हमने किससे काटा है? 2 से काटा है, तो ये 3 बार आया और ये 3 3 9 हो जाएगा, सॉरी। तो ये कितना हो गया? 9 हो गया, यानी -8/9 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ इस फॉर्मेट में आपको दे रखा है कि 2 घनों के आयतनों का अनुपात इतना दे रखा है, तो उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। घन है, घन के आयतन का फार्मूला क्या होता है? ये होता है भुजा क्यूब, यानी घन 2 घन दिए हैं तो भुजा क्यूब, यानी घन का जो आयतन है वो कितना दे रखा है? एक का 64 और एक का 1331। तो पहली भुजा आपकी कितनी आ जाएगी? आप बोलोगे ये 4 आएगी। ऐसे ही अगर मैं दूसरी भुजा की बात करता हूँ तो जाके उसका 1331 है भुजा क्यूब, तो ये कितना आ जाएगा? 11 आ जाएगा। उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का क्या बताना है? क्या अनुपात होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो हम लोगों को पता है कि जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है? घन का आयतन होता है, सॉरी यहाँ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। ये कर लेंगे। क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है तो 6a2 का स्क्वायर कर लिया जाएगा। 6 से 6 तो कैंसिल ही हो जाएगा। अब आपके पास केवल और केवल कितना बचता है? a1 का स्क्वायर अपॉन में a2 का स्क्वायर। a1 की वैल्यू कितनी है? 4 है, 4 का स्क्वायर 16 हुआ और नीचे a2 की वैल्यू 11 है, 11 का स्क्वायर 121, यानी इसका जो अनुपात बनेगा वो 16 और 121 का अनुपात बनने वाला है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर जो बनेगा वो आपका 16:21, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है कि 5,000 को 3 वर्ष की अवधि के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो 3 वर्ष के बाद वो धनराशि क्या हो जाएगी? इसका मतलब आपको इसमें क्या पूछ रखा है? मूलधन के बारे में, सॉरी मिश्र धन के बारे में पूछ रखा है कि इतने साल बाद इस रेट से इतना रुपया क्या हो जाएगा। मिश्र धन का फार्मूला क्या होता है? मूलधन होता है इनटू में 1 प्लस दर बटे में कितना हो जाएगा? 100। मैं थोड़ा सा इसको एक तरीके से बेसिक मेथड से कर रहा हूँ। 1 प्लस आर की जगह पे 20 बटे में कितना? 100 हो जाएगा। समय कितना है? 3। सॉल्व करोगे 20 पंजे 100 हुआ। ये आपका क्या बन जाएगा? तो आप बोलोगे ए बराबर 5,000 और फिर यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे ये आएगा 5 एकम 5 और यहाँ 1 बचा, 5 1 6 हो जाएगा, 6/5। लेकिन ये कितनी बार लिखना है? तो आप देखोगे ये लिखना है 3 बार, 6/5 6/5, क्योंकि क्यूब लगा हुआ है। 6/5 यहाँ से इसको सॉल्व करोगे, ये कटा तो यहाँ पे ये आपके पास 3 जीरो है। इससे काटा तो फिर ये 2 पंजे 5 दूना 10 हुआ, यानी 200 आ गया। फिर 5 से काटा तो कितना आ गया? ये आपका आ गया 40 आ गया। ऊपर कितना दे रखा है? तो आप देखोगे ऊपर आया 6 इंटू 6 इंटू में 6, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 40 को सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा? 6 छक्का 36, 36 और छक्का कितना हो जाएगा? 216 और 216 का 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 0 आएगा और 4 छक्का 24 हो जाएगा। फिर 4 एकम 4 2 6 होगा और फिर जाके 4 दूना 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 दूना 8, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो 8,640, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको दे रखा है, इसका आपको मासा ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो जब भी आपका अंश और हर के फॉर्मेट में मासा होता है तो मासा बराबर जो फार्मूला बनेगा वो क्या हो जाएगा? तो आप बताओगे ऐसी कंडीशन में मासा बराबर ऊपर जो अंश होता है उसको मासा निकालते हैं और जो हर होता है उसका क्या निकाल देते हैं? लासा निकाल देते हैं। तो वही काम आपको भी करना है। ऊपर का मासा 4 2 6
और 2, इन सभी का जो है मासा कितना होगा? मासा वो छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट सके। तो आप देखोगे वो छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी? वो 2 ही आएगी इसमें। लासा जो है आपको किसका कर देना है? हर का लासा। 9, 5, 8 और 5 का करोगे तो ये कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम आप ले लीजिएगा जो भी आए। 9 8 72, 5 से किया तो आपका ये 72 गुणे में 5 ये एलसीएम मिलेगा। 2 से इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 3 6 और 2 3 6, 2 छक्का 12, यानी ऊपर बचा 1 और नीचे 36, 5 का गुणा हुआ तो कितना आ गया? 180 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1/180 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि एक वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की गई। वृत्त की त्रिज्या में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि? हम सभी लोगों को पता है, जैसे सपोज कर लो ये वृत्त है, ये इसकी क्या है? त्रिज्या है। अगर त्रिज्या में एक साइड में हम वृद्धि करते हैं तो दूसरी साइड में त्रिज्या में अपने आप वृद्धि हो जाती। इसका मतलब अगर हम त्रिज्या में एक बार वृद्धि कर रहे हैं तो क्षेत्रफल में जो है कितनी बार हो जाएगा? 2 बार हो जाएगा। तो इसका मतलब 25% की 2 बार बढ़ोतरी कर दोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? वृद्धि करोगे तो इसका एकल बट्टा बताओ क्या निकल के आएगा? 25 प्लस में 25 और माइनस का कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे माइनस का ये हो जाएगा 25 इंटू 25, यानी 25 इंटू में 25 और अपॉन में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। वृद्धि हो रही है तो कितने की वृद्धि हो रही? तो वृद्धि हो रही तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्लस लग जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर सकते हैं आप। सॉल्व करोगे 25 25 50 तो यही हो गया। ये 25 का इससे करोगे तो 625 और 100 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? 6.25। 50 में 6.25 ऐड किया तो कितना आ जाएगा? 46.25% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दे रखा है ए बी और सी मिलकर एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी अगर ए बी और सी ये तीनों मिलते हैं तो वो काम कितने दिनों में ख़त्म होता है? 4 दिनों में। ए अकेले करता है तो कितने दिनों में कर पाता है? 12 दिनों में। जबकि अगर बी करती है तो जाके 18 दिनों में कर पाती है। तो कह रहा सी को इसे अकेला पूरा करने में कितना समय लग जाएगा? ऐसे के लिए आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 4 12 18 का एलसीएम कितना हुआ? 72 निकल आया। 18 चौके 72 होता है, 18 से डिवाइड करोगे इसमें। 12 छक्का 72 होता है और 4 से किया तो ये कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे ये 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, ये 18 हो गया। अब यहाँ पे देखो जो ये निकल के आया ये होती क्षमता। ए की क्षमता कितनी है? 6। बी की कितनी दे रखी है? बी की क्षमता आपको दे रखी है 4। ए की क्षमता है 6, बी की क्षमता है 4, तो बोलो ए और बी सी तीनों की कितनी है? 18 है। तो इसका मतलब सी की जो क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे सी की क्षमता हो जाएगी 8। काम टोटल है 72 और इस 72 काम को करवाना किससे है? आप बोलोगे सी से, तो कितना समय लगेगा? 8 से इसको डिवाइड कर दिया तो 8 9 कितना हो गया? 72, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 800 रुपये की राशि 920 रुपये हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर में 3% की वृद्धि की जाती तो ये राशि कितनी हो जाएगी? आपको तब बताना है। तो अगर ऐसे देखें तो 3 वर्षों में 800 रुपये कितना हो जाता है? 920 हो जाता है। अब बताओ कितना रेट मिला, यानी ब्याज कितना मिला? 120 का मिला। किस पे मिला? तो आप बोलोगे 800 पर मिला है। ठीक है, 120 रुपये का ब्याज मिला है, 800 पर मिला, इंटू में क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। जीरो से ये जीरो क्या हो गया? कैंसिल। 20 पंजे 100 और 20 चौके 80 हुआ। 4 तियाँ 12, 3 बचे कितना हो गया? 15। यानी ये क्या निकल के आई है? रेट निकल करके आई है 15%। लेकिन कह रहा है यदि ब्याज दर में 3% की वृद्धि की जाती तो ये राशि कितनी हो जाएगी? यानी अब रेट जो है 15 के बजाय कितना हो जाए? 18% अगर हो जाए तब यही धनराशि कितना हो जाएगी? तो आपको इसी में क्या कर देना है? 18% इसका निकाल देना है।
तो ये मूलधन 800 था, गुणे में दर अब 18 हो गया, समय कितना है 3 ही साल अपॉन में 100। इसको सॉल्व कर लोगे, राशि पता चल जाएगी, मतलब ब्याज पता चल जाएगा, फिर आप ऐसे कर सकते हो। ये हुआ 18 का 3 से किया तो 54 हुआ, और 54 में जो है 8 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 चौके 32, 8 पंजे 40 और 3 43, यानी 432 रुपये का क्या मिल गया, ब्याज मिल गया। रुपये कितने थे, 800 थे, 432 रुपये का ब्याज मिला 800 रुपये पर। तो बोलिए टोटल राशि अब कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे ये 1232 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1232 रुपये जो है इसका आंसर हो जाना चाहिए। सॉरी, यहाँ पे देखिए ज़रा, ये जो ब्याज है वो आपका 3 साल का दे रखा है, और अगर ये ब्याज 3 साल का दे रखा है तो यहाँ पे हमें 3 से और भी सॉल्व करना पड़ेगा। अगर 3 से और सॉल्व करेंगे तो ये 15 के बजाय कितना आएगा, 5 आ जाएगा, और 5 में जब 3% जो है ऐड करेंगे तो 8% बन करके आएगा। प्रोसेस वही करना है, बस 18 की बजाय आपको 8 लिखना रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोग कर लोगे ऐसा। थोड़ी सी मिस्टेक होने की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, तो आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच अंतर 8 वर्ष है, और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः कितना दे रखा है, 2:3 दिया हुआ है। वर्तमान आयु के बीच का अंतर 8 वर्ष है और उनका अनुपात कितना दिया है, 2:3। यहाँ अंतर कितने का दिख रहा है, 1 का। सवाल में कितने का दिख रहा है, 8 का। पी की वर्तमान आयु बताना, पी का अनुपात कितना था, तो आप बोलोगे 2 था। 1 का मान 8 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 16, यानी कि करेक्ट आंसर इसका क्या बनने वाला है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दे रखा है 2 ट्रेनों की गतियों के बीच का अनुपात कितना दिया है, 2:5। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में कितनी जाती है, 350, तो बोलो चाल कितनी हुई इसकी, आप बोलोगे 70 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड हो जाएगी। लेकिन सवाल में अगर देखा जाए तो पहले ट्रेन की गति कितनी है, 2 है, यानी 2 है, लेकिन सवाल में कितना दिया है, 70 दिया है। तो आपसे कह रहा तो दोनों ट्रेनों की गति के बीच अंतर कितना दिख रहा है, 3 का अंतर। अगर 2 का मान 70 है तो बोलिए 3 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 का पहले निकालेंगे, तो 70/2 यानी 35 हो गया। 1 का मान 35 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 35 इंटू में 3, यानी कितना हो गया, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9 और 1 10, यानी कि 105 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ऐसे ही लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच।